हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। ऐतिहासिक दिन है आज, जब देश में कुछ लोगों को यह समझाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश शायद छात्रों के हितों को नहीं समझते। एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया है चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने। मेरा तो कुलपति रहने का एक ही मंत्र है कि यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। एक कुलपति को अपने छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। चीफ जस्टिस गवई की एक बेंच ने एक रूल बना दिया कि जज बनने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी होगी। मैंने उस जजमेंट के आते ही उसी दिन एक फुल पेज आर्टिकल हिंदू में लिखा कि यह जजमेंट गलत है। इससे जुडिशरी बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं करेगी, इससे लड़कियां एडवर्सली इफेक्ट होंगी। गरीब छात्र 3 साल तक कैसे स्ट्रगल करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उस फैसले को रिव्यू करना एक्सेप्ट किया। एक लंबा रिप्रेजेंटेशन मैंने, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि लॉ यूनिवर्सिटी से ओपिनियन पूछा जाए, मैंने लिख के दिया और कोर्ट को बताया कि हमारे देश में तो हर साल जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम ही नहीं होता। लॉ स्कूल से निकलते ही बच्चे फौरन जज नहीं बनते। जब लॉ स्कूल्स की फीस इतनी ज्यादा है तो फिर बच्चों को कैसे हम कहें कि अब तुम्हारे लिए जुडिशरी के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। हर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बनाने का स्टैट्यूटरी ऑब्जेक्ट है टू इनरिच द बेंच एंड बार। हमने रास्ते बंद करने की सोची कि आप जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम नहीं लिख सकते जब तक आपने 3 साल प्रैक्टिस ना की हो। मैंने सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रख दिए अपने रिप्रेजेंटेशन में, किस तरह ये लड़कियों को, एससीज को, एसटीज को, गरीब बच्चों को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। जुडिशरी में बेटर लोग नहीं आएंगे जिसकी 3 साल प्रैक्टिस चल जाएगी, वो फिर नहीं देगा जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश को नमन करने का दिल चाहता है, सलाम करने का दिल चाहता है कि उन्होंने देश के इन गरीब छात्रों के हित में इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवर रूल कर दिया। किसी भी फैसले को ओवर रूल करना आसान नहीं, और जब बेंच के एक जज उसमें एग्री ना कर रहा हो, डिसेंटिंग जजमेंट है इसमें जस्टिस विनोद चंद्रन का, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मसी ने मेजॉरिटी ओपिनियन दे दिया कि अब जैसा मैंने सजेस्ट किया था कि आप जुडिशियल ट्रेनिंग का पीरियड बढ़ा दें, आप जुडिशियल क्लर्कशिप करवा लें इन लोगों से। सुप्रीम कोर्ट ने उन सजेशंस को माना और छात्रों के लिए जज बनने के रास्ते साफ कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि अगर छात्रों में कोई कंफ्यूजन था, अगर उनके दिल में यह बात आती थी कि हमारे हितैषी नहीं हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो आज इस बड़े जजमेंट से उन्होंने साबित कर दिया कि वो छात्रों के कितने बड़े हितैषी हैं। मैं समझता हूं कि भारत के हर लॉ कॉलेज और हर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। यह जजमेंट हिस्टोरिक है। मैंने बार बार कहा कि कोर्ट खुद अपने ओपिनियन बदलती रही है। कभी 3 ईयर रूल लाए, कभी 3 ईयर रूल को खत्म किया। कोई इंपेरिकल एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं थी कि 3 साल की प्रैक्टिस के बाद जो जज बनेंगे वो बेटर जजेस होंगे। कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं थी सिवाय कुछ ओपिनियन के कि ये बच्चे जो हैं इनका बिहेवियर नहीं है अच्छा, ये कोर्ट का सिस्टम नहीं समझते हैं। मैं समझता हूं बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं देश के छात्रों को
मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब जुडिशियल सर्विसेज की सीरियसली तैयारी करें, एक अच्छे जज बने, इंपेकेबल इंटीग्रिटी रखें। और क्योंकि सबसे ज्यादा जजेस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, हमारे बच्चे एग्जाम देते हैं, ज्यादातर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स को प्रिफर नहीं करते और जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को देते हैं। मेरी मुबारकबाद देश के सारे छात्रों के लिए और अपने छात्रों के लिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।